साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच हर दिन जारी है। हर दिन कुछ न कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है। भले ही पूरा सच सामने ना आया हो, लेकिन धीरे धीरे एक एक कड़ी खुलती जा रही है और एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है कि सुशांत के पीछे कौन था और वो कौन था जिसने सुशांत को 14 जून तक पहुंचा दिया। अब इस बीच मुंबई में एनसीबी ने एक और बड़ा खुलासा किया है, एक और बड़ा एक्शन किया है और वो खुलासा सुशांत को पागल बनाने के प्लान को लेकर है। जी हाँ, सुशांत की मानसिक हालत खराब करने और यहाँ तक कि पागल बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा था, इसका पूरा पर्दाफाश हो गया है। हालत ये थी कि दिन के 3 वक्त तय थे और तभी सुशांत को डोज दी जाती थी। अब तक रिया चक्रवर्ती पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उसने सुशांत को पागल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब रिया के साथ साथ पवार की पोल भी खुलती जा रही है और सीधा लिंक भी जुड़ता जा रहा है। तो कैसे हुआ पर्दाफाश, क्या था पूरा प्लान, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए 8 महीने का वक्त होने वाला है। सुशांत मामले की जांच भले ही धीमी चल रही है, लेकिन परत दर परत खुलती जा रही है। अब इस बीच एनसीबी ने उस शख्स को पकड़ लिया जिसकी लंबे समय से तलाश थी, या कहें कि जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा था सुशांत के ड्रग केस में। उसी ऋषिकेश पवार को एनसीबी ने पकड़ लिया। जी हाँ, उस ऋषिकेश पवार को पकड़ लिया जिसने पहली बार सुशांत को ड्रग दी थी और एक बार नहीं बल्कि बार बार सुशांत को ड्रग उसी पवार ने दी। अब उसी पवार ड्रग और पागलपन को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। आप भी उसे सिलसिलेवार तरीके से देखिए। ऋषिकेश पवार को एनसीबी की 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया और एनसीबी की रिमांड में पवार ने कई खुलासे किए हैं और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई हैं, कई सारे खुलासे हुए हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश पवार ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले सुशांत को ड्रग या कहें कि गांजा मुहैया कराया था। एनसीबी का ही कहना है कि ऋषिकेश ही वो था जिसने सुशांत को गांजे की लत भी लगवाई। एनसीबी के मुताबिक ऋषिकेश सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर था और सुशांत के लिए ही काम करता था, सुशांत के ही घर पर रहता था, मुफ्त का खाना भी खाता था। एनसीबी की पूछताछ में ऋषिकेश पवार ने बताया कि सुशांत को ड्रग देने के 3 वक्त तय थे और तीनों वक्त पर बिना किसी चूक के, बिना किसी फेल्योर के पवार ही सुशांत को ड्रग देता था। शुरुआती दिनों में ये ऋषिकेश का ही काम था कि सुशांत के लिए रोल तैयार करना और सुशांत को ड्रग लाकर देना। यही नहीं, एनसीबी से पूछताछ में ऋषिकेश पवार ने बताया कि सुशांत को ड्रग के बारे में बताया गया था कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, काम में ध्यान बढ़ता है और काम बढ़िया तरीके से किया जाता है। और इसी झांसे और प्लान के साथ सुशांत को गांजा और ड्रग दिया गया। आगे देखिए, लंबे समय तक ऋषिकेश पवार ने ही सुशांत को ड्रग दी और सुशांत को ये झांसा देता रहा कि शरीर के लिए और दिमाग के लिए काफी अच्छा है, जबकि पूरा प्लान सुशांत को पागल बनाने का हो रहा था क्योंकि ऋषिकेश पवार किसी और के प्लान का हिस्सा था। लेकिन इसी दौरान सुशांत ने एक दिन ऋषिकेश पवार को घर से निकाल दिया। जी हाँ, सुशांत ने ऋषिकेश को काम से निकाल दिया क्योंकि ऋषिकेश पवार गड़बड़ियां कर रहा था और सुशांत को ड्रग देकर अपने मंसूबे पूरे कर रहा था। अब यहाँ पर हैरानी और चौंकाने वाला नया खुलासा ये भी है कि सुशांत ने तो ऋषिकेश पवार को काम से भी और घर से भी निकाल दिया था और उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन सुशांत के घर के नौकर दीपेश सावंत और सैमुअल मुरांडा लगातार ऋषिकेश के संपर्क में थे, या कहें कि इनकी ऋषिकेश पवार से दोस्ती बदस्तूर जारी थी। जी हाँ, दीपेश और मिरांडा ऋषिकेश के लगातार संपर्क में थे और अब इन लोगों ने सुशांत के लिए ड्रग का प्रबंध करना शुरू कर दिया था। और बड़ा आरोप ये भी है कि दीपेश और मिरांडा लंबे समय तक ऋषिकेश पवार से ही ड्रग लेते रहे। जी हाँ, वही ऋषिकेश पवार जिससे सुशांत ने सारे संबंध तोड़ दिए थे
उसे घर से निकाल दिया था। उसी ऋषिकेश पवार से दीपेश और मिरांडा मिलते रहे और उसी से माल लेते रहे। यानी दीपेश और मिरांडा के साथ ऋषिकेश एक ही प्लान का हिस्सा थे और वो प्लान था सुशांत को ड्रग मुहैया कराना। और ड्रग को लेकर शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि सुशांत को इसलिए ही ड्रग दी जाती रही ताकि सुशांत पूरी तरह से बेसुध हो जाए, पागल हो जाए और सुशांत के साथ मनमर्जियां की जा सकें। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। मिरांडा और दीपेश पर भी यही आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि रिया के भाई शौविक पर भी आरोप लगते रहे हैं कि इन लोगों ने सुशांत को जबरदस्ती रख दी, सुशांत को पागल बनाने का पूरा प्लान बनाया। और अब ये नया खुलासा होना, इनका सीधा संबंध ऋषिकेश पवार के साथ था, वो हैरानी भरा है और साफ साफ इशारा करता है कि ये प्लान छोटा मोटा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा था और इसकी सबसे बड़ी कड़ी ऋषिकेश पवार ही था, जिसे लंबे इंतजार के बाद एनसीबी ने दबोच लिया। अब ऋषिकेश पवार का मिरांडा और दीपेश से तो सीधा संपर्क जुड़ गया, जबकि मिरांडा और दीपेश रिया के कितने करीबी थे, कितने करीब थे, ये सब जानते हैं। यानी कि ये सारे के सारे लोग आपस में जुड़े हुए थे। इनका प्लान सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही था, ऐसा खुलासा हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब माना यह भी जा रहा है कि ऋषिकेश पवार और भी बड़े खुलासे कर सकता है, जिससे सुशांत केस में और भी हैरानी भरी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे रिया गैंग का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है? ऋषिकेश पवार की गिरफ्तारी इस मामले में कितनी बड़ी सफलता है और पवार के खुलासों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। विकास सिंह ने पहले ही लोगों से जुड़ने की अपील की थी और कहा था कि साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, यहां तक कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आंगन में, लॉन में प्रदर्शन हुआ हो, मगर यहां पर सुशांत का मामला पहुंच ही गया। अब बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन में कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट किया और देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने अपना विरोध जताया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि इतना वक्त होने के बाद भी केस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है और कोई भी नतीजा नहीं दिया जा रहा है। विकास सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच का सच सामने आए, सीबीआई क्या जांच कर रही है वो भी बताया जाए। विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि उस मामले में दखल दें और सीबीआई को डायरेक्ट करें कि वो केस की रिपोर्ट सामने लाए। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ही सुशांत मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और करीब 6 महीने से सीबीआई जांच कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे पर सुशांत के चाहने वाले पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगाई है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी केस को लेकर, किसी मामले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉन में प्रदर्शन करने पहुंचे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इसे लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है तो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला भी सुशांत के मामले पर आ सकता है, जिससे पूरा का पूरा सीन पलट सकता है, गेम बदल सकता है। और इसके लिए विकास सिंह को ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि विकास सिंह ने ही सभी को गैदर किया, सभी को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के लॉन में ऐसा प्रदर्शन किया। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? सुप्रीम कोर्ट के लॉन में विकास सिंह का प्रदर्शन कितना गेम चेंजिंग साबित होगा? क्या अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।